Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. In this video we will discuss about central giant cell granuloma, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CGCG भी कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या तो लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये कॉमनली बिनाइन इंट्राऑसियस लीजन होता है जॉ में, जो जनरली कहाँ पे अफेक्ट करता है, एंटीरियर जॉ को ये अफेक्ट करता है। इसका जो बिहेवियर होता है ये एग्रेसिवली बिहेवियर का होता है और ये डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम जियांट सेल ट्यूमर से, ऑस्टियोक्लास्टोम। कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर ऑफ जाइंट सेल ग्रानुलोमा, क्या क्या क्लिनिकल फीचर हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज की। जनरली ये यंग अडल्ट में पाए जाते हैं, यूजुअली जो 30 ईयर से बिलो होते हैं उनमें देखा गया है। अगर हम फीमेल और मेल का रेशियो देखें तो जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। ये जो रेशियो दे रखा है फीमेल और मेल पेशेंट का है। कौन सी साइट है जहाँ पे ये सेंट्रल जाइंट सेल ग्रानुलोमा होने के चांसेस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैंडिबल 70% मोर कॉमन, और ये जनरली फर्स्ट मोलर के एंटीरियर रीजन में देखने को मिलता है, may across the midline of mandibular bone. Coming to the radiological feature of central giant cell granuloma. अगर हम रेडियोलॉजिकल फीचर की बात करें तो ये रेडियोल्यूसेंट लीजन होता है। एज यू कैन सी इन द फिगर, आपको ब्लैक और डार्क एरिया जो दिखाई दे रहा है दैट मीन्स रेडियोल्यूसेंट लीजन। ये क्या होता है, यूनि या मल्टीलॉकुलर होता है। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये क्या है, यूनिलॉकुलर होता है और मल्टीलॉकुलर होता है। जो मल्टीलॉकुलर होता है वो सोप बबल अपीयरेंस देता है। मल्टीलॉकुलर लीजन सोस शोप बबल अपीयरेंस। इसकी जो मार्जिन होती है वो क्या होती, स्कैलोप्ड शेप की होती है और वेल डिमार्केटेड होती है। द मार्जिन ऑफ द लीजन इज यूजुअली स्कैलोप्ड एंड वेल डिमार्केटेड बट नॉट कॉर्टिकेटेड। और ये सिस्ट लाइक या डॉप शेप रेडियोल्यूसेंसी शो करता है। इफेक्ट ऑन सराउंडिंग स्ट्रक्चर, क्या क्या इफेक्ट होता है जहाँ पर सेंट्रल जाइंट सेल ग्रानुलोमा होता है। जो कॉर्टिकल प्लेट होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं और उनमें थिनिंग होती है। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसमें परफोरेशन देखने को मिलता है। रूट रिजॉर्प्शन या डाइवर्जेंस ऑफ टिथ भी देखने को मिलता है। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये क्या हो रहा है, रूट रिजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। आप देख रहे हैं ये टीथ है, ये क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, अपने प्लेस से डाइवर्ट कर रहा है या फिर डिस्प्लेस हो रहा है। कमिंग टू द हिस्टोलॉजी ऑफ द सेंट्रल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा, ये एग्जिबिट करते हैं लोबुलेटेड मास ऑफ फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इनमें न्यूमरस मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होते हैं। वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड या डस्टर्ड इन फोकल एरिया, और ये ऑफन नियर हेमरेज और कैपिलरीज। जो एरिया होता है हेमरेज और हीमोसिड्रिन का वो पिगमेंटेड होता है, उसमें पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। स्ट्रोमल सेल जो होते हैं वो प्लम्प, स्पिंडल शेप और माइटोटिकली एक्टिव होते हैं। Coming to the differential diagnosis of central giant cell granuloma, the first one is brown tumor of hyperparathyroidism, giant cell tumor of bone, aminoblastoma, aneurysal bone of cyst, central odontogenic fibroma, fibrous dysplasia, cerebrism, odontogenic keratocyst, calcifying epithelium odontogenic cyst जिसे हम CEOT भी कहते हैं, osteoblastoma, myxoma. These are the differential diagnosis. Coming to the treatment of central giant cell granuloma, सर्जिकल एक्सिजन करते हैं थ्रू क्यूरेटेज। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड यू ऑल्सो फॉलो माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।